हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बीएड एंट्रेंस बॉर्डर यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। आई विल टीच यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग यहाँ से आप अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कितना स्कोर आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड किया गया था? तो ऑप्शंस देखिए यहाँ पे है 1885, 1905, 1990, 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1885। ओके, आप अपना भी स्कोर यहाँ पे टिक कीजिएगा और वीडियो पॉज करके अपना अटेम्प्ट दीजिएगा। ओके, 1885। और ये कहाँ पे हुआ था फॉर्म? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें 1885 को फॉर्म हुआ था। और यहाँ पे जो कि ए.ओ. ह्यूम जो कि फाउंडर थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ए.ओ. ह्यूम फाउंडर थे। और इसमें जो उस टाइम पे इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये भी आप याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। उसके बाद नेक्स्ट आपका लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, उमेश चंद्र बनर्जी थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। और कहाँ पे फाउंड किया गया था? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। ओके, याद रखिए गोकुलदास तेजपाल कॉलेज। ये कहाँ पे है आपका? बॉम्बे में है। कहाँ पे? बॉम्बे। ये भी आप ये सारे फैक्ट आप लिख के याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम थे सबसे पहले जो कि फाउंडर, और उसके बाद उनके जो फर्स्ट सेक्रेटरी भी हुई थे। और उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी। और कहाँ पे हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उसके बाद बॉम्बे। ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस इन विच ईयर बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कब अनाउंस किया था? तो 1905, 1911, 1914, 1815। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1905। ओके, 1905 को बंगाल को पार्टीशन कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1911 क्या था? जो कलकत्ता से दिल्ली क्या 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 किया गया था? आपका जो कैपिटल है वो शिफ्ट किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से दिल्ली, 1911 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक। सो इसका करेक्ट आंसर हो फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? आपका ए.ओ. ह्यूम। मैंने अभी बोला था फैक्ट्स इसके बारे में, या भी आप ये भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन द ईयर। जो कि जालियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ओके, 1919 को। कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। ओके, अमृतसर के जो जालियांवाला बाग नामक जगह पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1919, 1920, 1930 और जो कि आपका 1942। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920 में लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो 1920 में लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन व्हिच ईयर टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। साइमन कमीशन कब फॉर्म किया गया था? 1927, 1928, 1930, 1935। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, 12 मार्च 1930। 78 अदर इंक्लूडिंग, यहाँ पे देखिए टोटल लोग कितने थे? 78 थे, याद रखिएगा 78 थे। और यहाँ पे 6 अप्रैल तक ये जो मूवमेंट चला था, 78 लोग थे टोटल, इंक्लूडिंग गांधी, महात्मा गांधी। और 78 लोग मिलके कहाँ पे गए थे? दांडी मार्च में गए थे, याद रखिएगा। और टोटल डिस्टेंस कितना था? 241 माइल्स था टोटल। हाँ, टोटल 241 माइल्स था टोटल डिस्टेंस। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो ये सारे ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? सिविल डिसोबीडियंस 1930 क्यों किया गया था? सॉल्ट लॉ के खिलाफ जो एक रिवोल्ट था, याद रखिएगा, सॉल्ट लॉ के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था? 1919, 1920, 1942, 1947। सो 1942 सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये मूवमेंट में स्लोगन दिया गया था, डू और डाई। ओके, डू और डाई, विच इज़ फेमस स्लोगन of this movement. Next question, the Indian Independence Act was passed by British Parliament in the year। कब पास किया गया था? तो याद रखिएगा 1947
1945, 1947, 1940, 1950. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1947. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन व्हिच डेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1949. सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949. द पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन द ईयर. इंडिया एंड पाकिस्तान का जो पार्टीशन था कब हुआ था? 1945, 1947, 1940, 1950. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1947 को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वाज इन द ईयर ऑफ. कब हुआ था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये कब हुआ था? 1857, 1905, 1990, 1942. सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1857. 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था, जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उसी टाइम को ही क्या कहा जाता है कि हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वॉज द लीडर ऑफ दांडी मार्च 1930. दांडी मार्च के लीडर कौन थे? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसके लीडर कौन थे? आपके महात्मा गांधी. और ये कहाँ से कहाँ तक चला था? साबरमती आश्रम से दांडी मार्च तक. ओके, साबरमती आश्रम जो कि महात्मा गांधी का आश्रम है, वहाँ से दांडी मार्च तक चला था. टोटल कितने लोग थे? 78 थे. 78 एंड गांधी जी. ओके, गांधी जी लीडर थे उसके. और टोटल स्टार्ट कब हुआ था? 6 मार्च. और ख़त्म कब हुआ था आपका? 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था. 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, 6 अप्रैल को ख़त्म हुआ था ये मूवमेंट. ये सारे आप याद रखिएगा. द पूना पैक्ट विच इज़ रिजर्व सीट्स ऑफ डिप्रेस क्लासेस वाज साइन इन द ईयर. तो पूना पैक्ट कब साइन हुआ था? वेरी मच इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में. महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर. सो इन दोनों के बीच में हुआ था. तो कब हुआ था? 1932. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ विच प्रोविंस इंटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल. तो कौन सा प्रोविंस? तो ऑप्शन नंबर बी बंगाल. ओके, इसको ही 2 जगह पर पार्टीशन किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी. तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट. अगर आपको ऑप्शन में आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, देन यू शुड गो फॉर द सरोजिनी नायडू. अगर ओनली प्रेसिडेंट कहा जाता है तो आता है आपका एनी बेसेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस दांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च कवर डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली. कितना डिस्टेंस कवर किया था? तो टोटल 241 माइल्स था. ओके, 241 माइल्स. तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मैंने आपको बता दिया, ये आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फॉर्म्ड. इंडियन नेशनल आर्मी किसने फॉर्म किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस. द अगस्त ऑफर वॉज इशूड इन द ईयर. अगस्त ऑफर कब प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? 1943, 1940, 1941, 1942. सो करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1940. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन द सिटी. तो कौन से सिटी में हुआ था? वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज हेल्ड इन मुंबई. और इसका फॉर्म तो मैंने बोल दिया आपको 1885. एओ ह्यूम थे इसके जो फाउंडर थे. उसके बाद आपका जो एओ ह्यूम इसके फाउंडर थे. और साथ ही साथ इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी. ये सारे फैक्ट्स आप याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नोन एज फ्रंटियर गांधी फॉर हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग हिंदू मुस्लिम यूनिटी. फ्रंटियर गांधी को किनको कहा जाता था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफूर खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद. सो बी इज द करेक्ट आंसर, खान अब्दुल गफर खान. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ व्हिच प्रोविंस. स्वदेशी मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था? कौन से प्रोविंस को पार्टीशन के लिए? पंजाब, बंगाल, बिहार, आसाम. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बंगाल. ओके, द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद वाज पॉपुलराइज्ड बाय. किसने पॉपुलराइज किया था? जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह. ओके, भगत सिंह. लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन व्हिच डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज वाज मेड हेल्ड इन द ईयर. कब हुआ था? 1929, 1930, 1940. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1919. इसमें जे.एल. नेहरू जो इसके प्रेसिडेंट थे, याद रखिए जे.एल. नेहरू प्रेसिडेंट थे. और यहाँ पे स्लोगन दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद.
और सॉरी यहाँ पे जो पूर्ण स्वराज का दावी किया गया था उसके यहाँ पे डिमांड किया गया था 1929 में, और पूर्ण स्वराज का दावी किया गया था। ओके, और इनकलाब जिंदाबाद किसने फेमस किया था, तो ये आप याद रखिएगा आपका भगत सिंह। ओके, द राउलाट एक्ट विच ऑथोराइज्ड द गवर्नमेंट टू इम्प्रिजन पीपल विदाउट ट्रायल वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। तो राउलाट एक्ट कब पास किया गया था, 1919, 1920, 1930, 1917। सो 1919 को पास किया था। इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविजन इतने खराब थे, सो इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है। द फर्स्ट वुमेन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, कौन कौन बनी थी, तो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन विच इज श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द जालियनवाला बाग मैसेकर ऑकर्ड। सो कौन था वाइसरॉय, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये था आपका 1919 में जब जालियनवाला बाग हुआ था तब वाइसरॉय यही था। हु वाज द लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट व्हिच एम टू सपोर्ट द कैलिफेट इन टर्की। सो कौन से थे लीडर वहाँ पे, लीडर कौन था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने ही इस जो आंदोलन को लीड किया था। ओके, द फेमस चंपारण सत्याग्रह वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन व्हिच स्टेट। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, तो ये बिहार में हुआ था जो कि 1917 में हुआ था। इसमें किस चीज़ के लिए, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए किया गया था, इंडिगो कल्टीवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज फॉर्म्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी अंडर द लीडरशिप, किसके लीडरशिप में बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस एंड भगत सिंह। करेक्ट ऑप्शन में से सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में बनाया गया था ये रेजिमेंट। नेक्स्ट, द फेमस दांडी मार्च ऑफ सॉल्ट वाज एम टू प्रोटेस्ट, किसके लिए एम किया था दांडी मार्च ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह का, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द साइमन कमीशन, द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय ब्रिटिश, द राउलाट एक्ट। तो दो ऑप्शन नंबर सी, द सॉल्ट टैक्स इम्पोज बाय ब्रिटिश, उसके खिलाफ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट द सेशन ऑफ हेल्ड इन बॉम्बे। हो तो कौन से सेशन में वो किया था, 1939, 1940, 1940, 1940। सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी, 1942। द जालियनवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन व्हिच सिटी, ये कौन से सिटी में है, कब हुआ था, 1919 अप्रैल 13। ओके, अप्रैल 13। और ये कहाँ पे था, ये आपका लाहौर, ये आपका अमृतसर, सी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ व्हिच प्रोविंस इनटू ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब, कौन से प्रोविंस को, पंजाब, बंगाल, बिहार, असम। सो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब को ही। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सो लास्ट वाइसरॉय कौन से थे, लॉर्ड माउंटबेटन। वो कॉइन द टर्म स्वराज, स्वराज कॉइन टर्म किसने कॉइन किया था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक एंड दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। फेमस क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन रेस्पॉन्स टू द राउलाट एक्ट, द साइमन कमीशन, द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन फेलियर की वजह से ही ये लॉन्च किया गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल कौन है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज गिवन बाय महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, वो कॉइन्ड दिस टर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द राउलाट एक्ट वाज ऑल्सो नोन एज, कौन से एक्ट के कहा जाता है, ब्लैक एक्ट, व्हाइट एक्ट, रेड एक्ट, ब्लू एक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1, ब्लैक एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, कौन सी थी इंडियन वुमेन में, मैंने आपको बताया था, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। सो इंडियन वुमेन शुड बी सरोजनी नायडू। अगर ओवरऑल फर्स्ट वुमेन कहा जाता है तो कौन होगी, एनी बेसेंट। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सरोजनी नायडू। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर पूर्ण स्वराज वाज लॉन्च वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी, किस कौन से प्रेसिडेंट, कब हुआ था, 1929 में हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ओके, वेरी मच इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ बारदोली सत्याग्रह इन गुजरात, बारदोली सत्याग्रह के लीडर कौन थे, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके जो लीडर थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट वाज फॉर्म्ड इन प्रोमोट वुमेन्स एजुकेशन, फाइट फॉर राइट ऑफ विडोज, पार्टिसिपेट इंडियन नेशनल आर्मी, डिमांड प्रॉपर्टी राइट्स इन वुमेन। ये ऑप्शन नंबर सी, पार्टिसिपेट इन द इंडियन नेशनल आर्मी। ओके,
द फेमस चंपारण सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्सप्लोटेशन विच क्रॉप, कौन सा क्रॉप था? व्हीट, कॉटन, टी, इंडिगो। ऑप्शन नंबर डी इंडिगो। तो ये थे क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अपना जो लास्ट मिनट रिवीजन भी सोच सकते हैं, ये कि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है तो ये क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे।